वन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं एंटोनियो ग्राम्सी और इनका एक बहुत ही फेमस कॉन्सेप्ट है मॉडर्न प्रिंस। ये जो मॉडर्न प्रिंस है इसको मैंने एक क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन देखा था कि ये किस चीज़ से रिलेटेड है। मैंने सोचा क्यों ना इसकी डिटेल वीडियो बनाई जाए ताकि आप लोगों का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। और इस वीडियो में आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैं स्टार्टिंग में आपको बता देती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो हम यही पढ़ेंगे कि ये जो हमारा मॉडर्न प्रिंस है ये कहाँ से आया और क्यों आया। देखिए कैसे ये डेवलप हुआ इनका कॉन्सेप्ट। उसके बाद हम देखेंगे कि इससे रिलेटेड कौन कौन से थिंकर कनेक्टेड हैं, यानी कि जैसे मैकियावेली के बाद आते हैं कार्ल मार्क्स एंड लेनिन और उनके बाद आते हैं हीगल। और एंड में जो है हमने कुछ आपके जो भी क्लास आप देखते हैं उसका एनालिसिस जरूरी है, उसी को देखते हुए हमने कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड में दिए हैं। इस टाइप से हमारे क्वेश्चन होंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, पूरी क्लास को देखिएगा और खुद को एनालिसिस भी कीजिएगा कि आपने कितना सीखा क्वेश्चन के थ्रू। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये है हमारा मॉडर्न प्रिंस। आप इन्हें ग्राम्सी को देख सकते हैं। अब हम देख लेते हैं इनकी डेथ एंड बर्थ। अब ये डेथ और बर्थ लाने का मेरा जो मेन मकसद है वो सिर्फ यही है क्योंकि अभी जो रिसेंटली हमारा यूजीसी नेट का पेपर हुआ है उसमें लेनिन की डेथ पूछी थी कि कब हुई थी। तो इसलिए मैं उसको ध्यान में रखते हुए ये लेकर आई हूँ ताकि आप एक बार इसको ऐसी नज़र से देख लीजिए ताकि आपको याद रहे। देखिए, इनका जो बर्थ था वो 22 जनवरी 1891 एलिस इटली में था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 27 अप्रैल 1937 रोम इटली में। और ये किस पार्टी से रिलेटेड थे ये भी याद रखिएगा। इनकी पार्टी थी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इटली। आई होप इतना आप याद रखेंगे। और जो ये एंटोनियो ग्राम्सी का जो मॉडर्न प्रिंस हम पढ़ने वाले हैं ये इन्होंने अपनी किस बुक में ये कॉन्सेप्ट दिया है, ये दिया है प्रिजन नोटबुक्स में। ये आगे हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। इनका फेस भी आप याद रख लीजिएगा। अब देखते हैं। देखिए, जो एंटोनियो ग्राम्सी हैं इन्होंने इंट्रोड्यूस किया अपना ये कंसेप्ट मॉडर्न प्रिंस का इन हिज प्रिजन नोटबुक्स रिटन बिटवीन 1929 से 1935। कब? ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय मुसोलिनी फासिस्ट रिजीम। अब देखिए, एंटोनियो ग्राम्सी ने जो अपनी ये प्रिजन नोटबुक्स बुक थी उसमें जो लिखा इन्होंने किस टाइम लिखा, जब मुसोलिनी के जो ये फांसीवादी शासन था उसमें इन्हें कैद कर लिया गया था। अब ये मुसोलिनी ने इन्हें अरेस्ट क्यों किया था? देखिए, ये जो थे ग्राम्सी एक कम्युनिस्ट लीडर थे और मुसोलिनी कैसे थे, फासिस्ट लीडर थे। और ये एक बहुत बड़े लीडर भी थे वहाँ के। और ये क्या करते थे, फासिस्ट रूल के खिलाफ लिखते थे जो भी लिखते थे। तो मुसोलिनी को क्या लगता था कि जो ये ग्राम्सी की जो भी आवाज़ है इसको दबाया जाए। अगर ग्राम्सी जैसे लोग पब्लिक में को इन्फ्लुएंस करेंगे तो क्या होगा, पब्लिक फासिस्ट जो रूल होगा उसके खिलाफ बोलेगी। तो इसलिए ग्राम्सी की आवाज़ को दबाने के लिए ग्राम्सी को क्या किया गया, इन्होंने अरेस्ट कर लिया गया। अब देखिए, ये आइडिया कहाँ से आया। ये आइडिया जो इंटरप्रेट हुआ ये निकोलो मैकियावेली का जो प्रिंस था, द प्रिंस, कब का था ये 1532, इसको रिप्लेस करके आया। अब इसमें क्या था, इसमें एक इंडिविजुअल रूलर था विद ए रिवोल्यूशनरी पॉलिटिकल पार्टी, पर्टिकुलरली एक कम्युनिस्ट पार्टी से दैट कैन लीड सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन। यानी कि जो निकोलो मैकियावेली थे उनका जो प्रिंस था उसकी ये पुनर्व्याख्या करता है जिसमें जो शासक क्या था, एक व्यक्तिगत शासक था और उसको कैसे चेंज किया ग्राम्सी ने, एक क्रांतिकारी राजनीतिक दल के रूप में। राजनीतिक दल कौन सा आता है, कम्युनिस्ट पार्टी आती है। देखिए, विशेष रूप से एक कम्युनिस्ट पार्टी से प्रतिस्थापित किया जो कि क्या करेगा, एक सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन का नेतृत्व करेगा, यानी कि सोशल एंड पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन करेगा। इतना क्लियर हुआ। जो हमारे ग्राम्सी का जो मॉडर्न प्रिंस है वो उसने किस बुक में बताया, प्रिजन नोटबुक में बताया। और वो कब लिखी उसने, जब वो जेल में था। और जेल में किसने डाला था उसे, मुसोलिनी ने डाला था। और क्यों डाला था, क्योंकि मुसोलिनी की जो फासिस्ट रूल था उसके खिलाफ वो लिखते थे। मुसोलिनी नहीं चाहता था कि ये ग्राम्सी इतने इन्फ्लुएंस कर सकें पब्लिक को, तो इसलिए कम्युनिस्ट मूवमेंट को कमज़ोर करने के लिए उन्होंने क्या किया था, उसको जेल में डाल दिया था। और जो ये आइडिया था मॉडर्न प्रिंस का वो लेकर आए थे, कहाँ से लेकर आए थे, निकोलो मैकियावेली से। अब निकोलो जो मैकियावेली का जो द प्रिंस था उसमें जो रूलर था वो कैसा था, इंडिविजुअल था। लेकिन जो ग्राम्सी का है वो कैसा है, राजनीतिक दल है जो क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। ओके, अब देखते हैं हम व्हाई डिड ग्राम्सी डेवलप हिज कॉन्सेप्ट। ग्राम्सी का ये कॉन्सेप्ट क्यों डेवलप हुआ, अभी इसको हम देखते हैं। देखिए, ग्राम्सी बिलीव करते थे पॉलिटिकल पावर इज नॉट मेंटेन्ड ओनली थ्रू फोर्स, किस चीज़ के, स्टेट कंट्रोल, बट ऑल्सो थ्रू कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस सिविल सोसाइटी। ग्राम्सी का मानना था कि जो भी पॉलिटिकल पावर है वो फोर्स से, यानी कि स्टेट के कंट्रोल के जरिए नहीं, बल्कि कैसे, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल यानी कि सिविल सोसाइटी के जरिए भी कायम रह सकती है। डिफरेंस क्या हुआ, जो ग्राम्सी का कहना था कि जो भी पॉलिटिकल पावर है उसको स्टेट कंट्रोल करे, ये जरूरी नहीं, बल्कि उसको कल्चरल और आइडियोलॉजी के थ्रू भी वो क्या रह सकती है, कायम रह सकती है।
जैसे अगर हम देखें ट्रेडिशनल जो मार्क्सिस्ट थिंकर थे वो फोकस किस चीज़ पर करते थे, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर पर, स्टेट पावर पर। लेकिन ग्रामसी ने क्या आर्ग्यू किया कि एक सक्सेसफुल रिवोल्यूशन यानी कि क्रांति लाने के लिए क्या किया जा सकता है, लोगों का कंसेंट लिया जा सकता है बिफोर कैप्चरिंग द स्टेट। ये देखिए ग्रामसी ने तर्क दिया कि एक सफल क्रांति के लिए राज्य पर कब्जा करने से पहले लोगों की सहमति यानी कि कंसेंट जीतना जरूरी है। अब ये कैसे जीत सकते हैं, उनकी आइडियोलॉजी से जीत सकते हैं, कल्चरल के थ्रू जीत सकते हैं, ना कि फोर्स के थ्रू। ग्रामसी कंसेप्ट ऑफ मॉडर्न प्रिंस इज अ न्यू वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल लीडरशिप ऑफ एंड सोशल चेंज। ग्रामसी का जो ये मॉडर्न प्रिंस है ये कैसा है, पॉलिटिकल लीडरशिप और सोशल चेंज को समझने का एक क्या है, न्यू वे है, यानी कि एक नया तरीका है। विच कनेक्ट विद द आइडिया ऑफ वेरियस थिंकर, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया। यहाँ पर हम कुछ कंपेयर करते हैं पॉलिटिकल थ्योरिस्ट यानी कि कुछ थिंकर से हम कंपेयर करते हैं। अब कौन कौन से हैं, सबसे पहले तो हम मैकियावेली की बात करेंगे 1532। इनका प्रिंस कब का है, 1532। मैकियावेली ने प्रिंस को कैसा लिखा था, स्मार्ट एंड पावरफुल रूलर हु कुड यूज फोर्स, डिसेप्शन एंड डिप्लोमेसी टू मेंटेन पावर। आपने मैकियावेली का फोक्स एंड लायन वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा कि रूलर अपने लायन की तरह तेज भी हो सकता है और इसकी फोक्स की तरह अपने उसकी छल कपट से भी अपना काम कर सकता है। तो ये याद रखिएगा, मैकियावेली ने द प्रिंस में एक चतुर और शक्तिशाली शासक के लिए मार्गदर्शक के रूप में लिखा था, जो सत्ता बनाए रखने के लिए बल का प्रयोग कर सकता है छल का प्रयोग कर सकता है, कूटनीति का प्रयोग कर सकता है। बल यानी कि लायन और छल यानी कि फॉक्स, ये याद रखिएगा। लेकिन ग्रामसी ने क्या किया, इस अवधारणा को मतलब बोरो किया किससे, मैकियावेली से। लेकिन एक इंडिविजुअल रूलर की जगह उन्होंने किस मॉडर्न प्रिंस में किस चीज़ को लेकर आए, वो पॉलिटिकल पार्टी को लेकर आए। स्पेशली कौन सी पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी थी। दैट मोबिलाइज पीपल एंड प्रोवाइड आइडियोलॉजिकल लीडरशिप। क्या कर सकते हैं वो, व्यक्तिगत शासक के बजाय उन्होंने तर्क दिया कि जो मॉडर्न प्रिंस है उसमें एक राजनीतिक पार्टी, विशेष रूप से कौन सी, कम्युनिस्ट पार्टी होनी चाहिए, जो लोगों को संगठित करे और वैचारिक नेतृत्व करे उनका। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए मैकियावेली का जो प्रिंस था किंग और डिक्टेटर था, जबकि ग्रामसी का जो मॉडर्न प्रिंस था वो पॉलिटिकल पार्टी थी जो इस्टेब्लिश हुई थी आइडियोलॉजिकल एंड सोशल हेजेमनी से। याद रखिएगा इसको। अब देखते हैं हम कार्ल मार्क्स एंड लेनिन को। मार्क्स का मानना था कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है ये सामाजिक परिवर्तन की मुख्य शक्ति है, यानी कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर द मैन फोर्स ऑफ सोशल चेंज। और क्रांति तब होगी जब क्या होगा, मजदूर वर्ग किस पर कब्जा कर लेंगे, अपने सर्वहारा वर्ग पर की सत्ता पर कब्जा कर लेंगे, तब क्रांति होगी। तो ये कार्ल मार्क्स ने बोला था। अब लेनिन क्या बोलते हैं, लेनिन कहते हैं, लेनिन ने इसको विस्तार से कहा कि जो मजदूर वर्ग होते हैं क्रांति की ओर ले जाने के लिए एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग डिसिप्लिन पार्टी यानी कि वैनगार्ड पार्टी, ये भी एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, इसको याद रखिएगा। ये क्या है, एक जरूरी है। एक पार्टी को बोला था मतलब लेनिन ने भी एक पार्टी के बारे में बोला था। अब ग्रामसी क्या कहते हैं, ग्रामसी मार्क्स और लेनिन से सहमत थे, मतलब ग्रामसी एग्री विद मार्क्स एंड लेनिन बट एडेड दैट पावर इज नॉट जस्ट टेकन बाय फोर्स। उनका मानना क्या था, इकोनॉमिक कंट्रोल से नहीं हो सकता, मतलब जो ये पावर है उसको कैसे बल या आर्थिक नियंत्रण से नहीं लिया जा सकता, बल्कि कैसे पीपल कंसेप्ट हेजेमनी इज ऑल्सो क्रूशियल, यानी लोगों की सहमति भी महत्वपूर्ण है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था, देखिए लेनिन ने फोकस किया था फोर्सफुल रेवोल्यूशन पे, जबकि ग्रामसी मॉडर्न प्रिंस सीक्स टू ब्रिंग चेंज थ्रू कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल हेजेमनी। लेनिन ने सशक्त क्रांति पर ध्यान केंद्रित किया था, जबकि ग्रामसी का जो मॉडर्न प्रिंस था वो सांस्कृतिक और वैचारिक आधिपत्य के माध्यम से परिवर्तन लाना चाहता था, यानी लोगों की सहमति होनी जरूरी थी, मानता था ग्रामसी। अब देखिए थर्ड है हीगल। अभी तक हमने किसे पढ़ा, मैकियावेली को पढ़ा, कार्ल मार्क्स को पढ़ा एंड लेनिन को पढ़ा। मैकियावेली बात करते हैं एक इंडिविजुअल रूलर की, जो कि छल कपट से, मतलब लायन फॉक्स के कंसेप्ट आपने देखा होगा, उससे अपना पावर मतलब यूज़ कर सकता है। कार्ल मार्क्स ने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की बात की और लेनिन ने रिवोल्यूशनरी पार्टी की बात की, जिसको वैनगार्ड पार्टी भी बोलते हैं, ये याद रखिएगा, ये लेनिन से रिलेटेड है। अब हम थर्ड देखते हैं हीगल, डायलेक्टिक एंड सिविल सोसाइटी। हीगल बिलीव दैट हिस्ट्री मूव फॉरवर्ड थ्रू ए स्ट्रगल ऑफ आइडियाज़। देखिए हीगल को अगर आपने पढ़ा हुआ तो हीगल क्या मानते हैं कि आइडियाज़ ही सब कुछ हैं, ठीक, कि जो भी है इतिहास जो है विचारों के संघर्ष यानी द्वंद्वात्मक के माध्यम से आगे बढ़ता है। ग्रामसी ने इस विचार को अपनाया, यानी कि एडॉप्ट किया इस आइडिया को, बट अप्लाई किस चीज़ पर किया, पॉलिटिकल स्ट्रगल एंड कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी पर। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, हीगल प्रोवाइड करते हैं ब्रॉड फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव, जबकि ग्रामसी यूज करते हैं इसे प्रैक्टिकली फॉर रिवोल्यूशनरी पॉलिटिक्स पर। इन दोनों में ये डिफरेंस है। अब देखिए कंक्लूजन क्या है,
ग्रामसी का जो मॉडर्न प्रिंस है वो इंस्पायर है मार्क्स, लेनिन एंड मैकियावेली से। बट हिज फोकस इज नॉट जस्ट ऑन फोर्स, यानी कि फोर्स पर फोकस नहीं करता, इकोनॉमिक्स पे फोकस नहीं करता, बल्कि ये किस चीज़ को हाईलाइट करता है, ये इंपॉर्टेंस देता है कल्चरल को, मीडिया को एंड आइडियोलॉजी को। किस चीज़ के लिए? पावर को स्टेब्लिश करने के लिए। दिस मेक हिज आइडिया रिलीवेंट इवन टूडे इन अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल मूवमेंट, मीडिया इन्फ्लुएंस एंड सिविल सोसाइटी रोल शेपिंग पावर डायनामिक्स। उनके जो ये विचार हैं वो राजनीतिक आंदोलन, मीडिया के प्रभाव और सत्ता की गतिशीलता को आकार देने में, सिविल सोसाइटी यानी कि नागरिक समाज की भूमिका को समझने में आज भी प्रासंगिक हैं। अब देखिए, ये तो था मॉडर्न प्रिंस। आपको समझ आया होगा कि मॉडर्न प्रिंस उन्होंने प्रिजन नोटबुक में लिखा। कब लिखा? जब उन्हें मुसोलिनी की पार्टी ने अरेस्ट कर लिया था, जेल में डाल दिया था, और उन्होंने कैसे मैकियावेली से इसे बोरो किया। अब देखते हैं हम कुछ अब जब आप इसके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको समझ आएगा कि आपको कितना समझ आया और क्या समझ आया। तो ऐसे ही हम करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? ग्रामसी की हेजेमनी यानी ग्रामसी कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी मेनली फोकस ऑन विच एस्पेक्ट ऑफ पावर। ग्रामसी की हेजेमनी की अवधारणा मुख्य रूप से सत्ता के किस पक्ष पर केंद्रित है? ऑप्शन है मिलिट्री पावर, इकोनॉमिक कंट्रोल, कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस, लीगल अथॉरिटी। तो देखिए, मिलिट्री पावर की बात नहीं करते ग्रामसी, इकोनॉमिक कंट्रोल की बात नहीं करते। कौन करते हैं? ये कार्ल मार्क्स करते हैं। कल्चरल एंड आइडियोलॉजिकल डोमिनेंस की बात करते हैं। ठीक, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लीगल की बात नहीं करते। अब देखते हैं हम सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी विच इंस्टीट्यूशन प्ले क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग हेजेमनी। ग्रामसी के अनुसार हेजेमनी बनाए रखने के लिए कौन सा संस्थान महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? पुलिस, मिलिट्री, सिविल सोसाइटी, जुडिशियरी। तो देखिए, सिविल मतलब पुलिस की बात नहीं करते, ऑप्शन ए नहीं होगा हमारा। मिलिट्री की बात नहीं करते, क्योंकि ये दोनों फोर्स के थ्रू पावर लाते हैं ना। पुलिस और मिलिट्री क्या करती है? फोर्स के थ्रू पावर लेकर आती है, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। सिविल सोसाइटी हमारा होगा, क्योंकि सिविल सोसाइटी में हमारा क्या आता है? स्कूल आते हैं, मीडिया आती है, एजुकेशन आता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं। तो सिविल सोसाइटी को क्या मानते हैं? एक क्रूशियल रोल प्ले करता है हेजेमनी में। और जुडिशियरी हमारा नहीं होगा, तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा, ग्रामसी डेवलप द कंसेप्ट ऑफ हेजेमनी वाइल ही वाज इम्प्रिजन बाय विच लीडर। ग्रामसी ने हेजेमनी की अवधारणा तब विकसित की थी जब उन्हें किस नेता द्वारा कैद किया गया था? हिटलर, स्टालिन, मुसोलिनी, चर्चिल। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, मुसोलिनी द्वारा। वीडियो में मैंने आपको कई बार बताया है। नेक्स्ट है हमारा, विच बुक कंटेंट्स ग्रामसी आइडियाज ऑन हेजेमनी। ग्रामसी ने हेजेमनी से संबंधित विचार किस पुस्तक में मिलते हैं? यानी कि ग्रामसी के जो हेजेमनी संबंधित विचार हैं वो किस पुस्तक में मिलते हैं? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, प्रिजन नोटबुक्स, प्रिंस कैपिटल। देखिए, ये किसकी है? कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ये कार्ल मार्क्स की है 1848 की। प्रिजन नोटबुक्स किसकी है? ये ग्रामसी की है, और इसी में इनके हेजेमनी से रिलेटेड क्या मिलते हैं? विचार मिलते हैं, आइडियाज़ मिलते हैं, और इसी में ये मॉडर्न प्रिंस की भी बात करते हैं। द प्रिंस किसकी है? 1532 की, ये है मैकियावेली की, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अकॉर्डिंग टू ग्रामसी हेजेमनी इज मेंटेन थ्रू विच टू एलिमेंट्स। ग्रामसी के अनुसार हेजेमनी किन दो तत्वों के माध्यम से बनी रहती है? फोर्स एंड कंसेंट, वेल्थ एंड पावर, रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, लॉ एंड मिलिट्री। देखिए, अभी तक हमने जितना भी ग्रामसी की हेजेमनी और मॉडर्न प्रिंस को पढ़ा है, उसमें हमने कहीं भी वेल्थ की बात नहीं की है, यानी धन की बात कहीं नहीं की है, रिलीजन की बात नहीं की है, और लॉ एंड मिलिट्री की बात नहीं की, लॉ की बात नहीं की है। हमने किस चीज़ की बात की है? फोर्स की बात की है एंड कंसेंट की बात की है। और ये दोनों कैसे हो सकते हैं? ये हमारे आइडियोलॉजिकल एंड कल्चरल वे में हो सकता है। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द रोल ऑफ इंटेलेक्चुअल इन ग्रामसी थ्योरी ऑफ हेजेमनी। ग्रामसी के हेजेमनी सिद्धांत में बौद्धिक वर्ग की क्या भूमिका है? टू स्प्रेड रूलिंग क्लास आइडियोलॉजी, यानी कि शासक वर्ग की विचारधारा फैलाते हैं। टू सपोर्ट टू मिलिट्री, सेना का समर्थन करते हैं। इन्फोर्स स्टेट लॉज, यानी राज्य के कानूनों को लागू करते हैं। सभी प्रकार की सरकारों का विरोध करते हैं। तो देखिए, ये क्या करते हैं? ये जो भी रूलिंग क्लास होती है उसकी आइडियोलॉजी को क्या करते हैं? स्प्रेड यानी कि विचारधारा को फैलाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। मिलिट्री की बात नहीं करते, लॉ की बात नहीं करते, और गवर्नमेंट की भी बात नहीं करते ये। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट डज ग्रामसी हेजेमनी एक्सप्लेन अबाउट मॉडर्न सोसाइटी। ग्रामसी की हेजेमनी आधुनिक समाज के बारे में क्या समझाती है? पावर इज ओनली कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। अगर हमने वीडियो में आपने ध्यान से सुना होगा, तो पावर के थ्रू हम कंट्रोल नहीं कर सकते, तो ये नहीं होगा। नेक्स्ट देखते हैं, मीडिया, एजुकेशन एंड कल्चर हेल्प मेंटेन पावर। तो देखिए, ये हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट ऑप्शन भी हम देख सकते हैं, ओनली मिलिट्री फोर्सेज कंट्रोल द स्टेट,
इनइक्वालिटी हैज़ नो रोल इन पॉलिटिक्स। देखिए ये जो है पावर के थ्रू हम नहीं कर सकते, मिलिट्री फोर्स के थ्रू हम नहीं कर सकते, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी के का रोल पॉलिटिक्स में ऐसे कैसे हो सकता, नहीं हो सकता। जो ये मीडिया, एजुकेशन एंड कल्चरल है, इसी को हम क्या बोलते हैं, सिविल सोसाइटी। और ये क्या करता है, मेंटेन करता है पावर को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन जिससे आपको ग्रामसी को समझने में हेल्प मिली होगी, ग्रामसी के मॉडर्न बिजनेस को समझने में हेल्प मिली होगी, ग्रामसी की हेजेमनी को समझने में हेल्प मिली होगी। और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जहाँ पर आप PDF पा सकते हैं, तो उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप इजीली वहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, और जो भी आपका डाउट है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या टेलीग्राम ज्वाइन करके आप वहाँ पर बता सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।